नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम परमा एकादशी व्रत के पूजन विधि, महत्व, व्रत कथा एवं पारण मुहूर्त इन सभी के बारे में जानेंगे। लेकिन ऐसे ही जानने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर भी कर दें। परमा एकादशी व्रत अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल यह तिथि 13 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार के दिन पड़ रही। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही दुर्लभ सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। अधिक मास को मल मास, पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। इस साल अधिक मास 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक है। अधिक मास के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु है। ऐसे में इस एकादशी व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास या मलमास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है जो परमा और पद्मिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। अधिक मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी या हरि वल्लभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए व्रत की पूजन विधि जान लेते हैं। व्रती को एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधिवत करें। फल फूल, नैवेद्य, जनेऊ, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुने। दिन भर निराहार रहें। शाम में फिर से पूजन के उपरांत फलाहार लें। इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगले दिन सूर्योदय के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। उसके पश्चात स्वयं भोजन करके अपना व्रत खोलें। आइए व्रत कथा जान लेते हैं। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता। यह परिवार स्वयं भूखा रह जाता, परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करता था। धनाभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि अर्थाभाव में परिवार चलाना अति कठिन है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से पाता है। हमें पूर्व जन्म के फल के कारण यह गरीबी मिली है, अतः यहीं रहकर कर्म कीजिए। जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। ब्राह्मण को पत्नी की बात ठीक लगी और वह परदेश नहीं गया। एक दिन संयोग से कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उस ब्राह्मण के घर पधारे ऋषि को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आवभगत की। ऋषि उनकी सेवा भावना को देखकर काफ़ी खुश हुए और ब्राह्मण और ब्राह्मणी द्वारा यह पूछे जाने पर कि उनकी गरीबी और दीनता कैसे दूर हो सकती है, उन्होंने कहा कि मलमास की कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत आप दोनों रखें। ऋषि ने कहा यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पाप का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करती है। किसी समय में धनाधिपति कुबेर ने भी इस व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें धनाध्यक्ष होने का पद प्रदान किया। तब समय आने पर सुमेधा नामक ब्राह्मण ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत किया, जिससे उनकी गरीबी का अंत हुआ और पृथ्वी पर काफ़ी समय तक सुख भोग कर वे पति पत्नी विष्णु लोक को प्रस्थान कर गए। आइए पारण मुहूर्त जान लेते हैं कि पारण कब करना है। पारण 14 अक्टूबर को सुबह 6:21 से सुबह 8:39 तक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।